हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीईसी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, कल हम त्रिकोणमिति पे बेस 10 क्वेश्चन कर चुके थे। उससे पहले मैं आपको उसके फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले थे, वो बता चुका था। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन करते हैं। 1 से 10 तक कर चुके थे, आज फिर 10 क्वेश्चन करेंगे हम, जिससे आप देखो फॉर्मूले वैसे याद नहीं होंगे आपको जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे। तो इसलिए आप एक बार रिवीजन करके फॉर्मूलों का इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और फॉर्मूले बताएं कौन सा क्या लगेगा। ठीक है, तो हम देखो सेक 330 का मान क्या होगा। देखो मैं बता दूं आपको, मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इससे आप कोचिंग पे जाते हो उन बच्चों को पूछ लेना कि ऐसा ट्रिगोनोमेट्री कौन पढ़ाता है, मतलब आप इतने बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें और अच्छे से समझें। ठीक है, इससे सरल तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता, इसलिए बता रहा हूँ। इन्हीं को अच्छे से बार बार वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स बनाए प्रॉपर, उनको याद करें। ठीक है, अब देखते हैं सेक 330 का मान क्या होगा यहाँ पर। तो देखो मैं साथ साथ आपको रिवीजन कराता चलूंगा फॉर्मूले जो मैंने लिखाए थे। ठीक है, तो सेक 330 पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या इसमें कौन सा थ्योरम लगेगी, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो ये बता चुका हूँ, 0 होता है यहाँ पे, 90 होता है यहाँ पे, 180 होता है यहाँ पे, 270 होता है। ठीक है, पहले आपको सोचना है कि क्या है, फिर मैं बताऊंगा, फिर तो आपको आ ही जाएगा। तो देखो 0, 90, 180, 270। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, 0 से 90 यहाँ पे क्या होता है, मैंने लॉजिक बताया था, अरे साईं तेरी कृपा। तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं। 180 270 के बीच टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। 270 से यहाँ के बीच अपने कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब पहले तो आपको पता होगा सेक 330 किस में आएगा, सेक 330 यानी इसमें आएगा। 0 है ना, यहाँ पर दोबारा लौट के अगर पूरा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पर 360 बन जाएगा, घूम के वहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ 360 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको कि 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होती हैं। आप बोलोगे चेंज किस में होती हैं, तो वो बता चुका हूँ किस में। साइन होगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस होगा तो साइन में, सेक होगा तो कॉसेक में होगा, टेन होगा कॉट में होगा। ठीक है, और जहाँ पे 180 होगा, 360 होगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि जब भी आपको 90 का यानी कि 90 का जब भी ऑड मल्टीपल दिखे ना, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। साइन को कॉस में, कॉस को सेक, कॉस को साइन में, ऐसे मतलब चेंज कर सकते हो आप। सेक को कॉसेक में, टेन को कॉट में। जब भी 90 का ऑड मल्टीपल यानी विषम, 90 270 होगा यहाँ पे, और 450 होगा, ऐसे मतलब चलता रहेगा। ऑड मल्टीपल होना चाहिए बस, इसका याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर 180 360 720, यहाँ पे क्या होगा, इवन मल्टीपल होगा 90 का, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे अपन, यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। और देखो मैं पहले भी इनको समझा चुका हूँ अच्छे से, तो अब मैं इसको बता रहा हूँ, इससे आपका रिविजन हो जाए। इसको इस फॉर्मूला कैसे रखेंगे, सेक 330, तो आप कुछ नहीं, सेक इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 इसकी जगह। ओनली हमने इसकी जगह क्या लिखा है, सेक 330 की जगह सेक 360 माइनस 30 इसकी जगह, क्योंकि आएगा तो 330 ही, ये लिख दिया। अब आपको देखो इसमें क्या है, दो बातें याद रखनी होती है आपका, या तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी कौन से चतुर्थांश में अपना ये मान जो दिया है 330, ये कौन से चतुर्थांश में है, और अपना कौन सा ये मतलब सेक है, तो इस 360 पर चेंज होगा या नहीं होगा, दो चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं 360 पे चेंज होता है या नहीं होता। आप सोचो क्या होता है कि नहीं होता, तो आप बोलोगे 360 पर नहीं होता। 180 यानी 90 के जो भी मल्टीपल होंगे, सम मल्टीपल होंगे, वहाँ पर चेंज नहीं होता। तो हम सेक को क्या लिखेंगे, सेक ही लिखेंगे। अब आप सेक 30 है तो 30 लिख देंगे। ठीक है, थीटा की जगह यहाँ पर क्या 30 है ना, तो सेक 30 लिख देंगे यहाँ पर। अब एक और चीज़ यहाँ पर, चिन्ह क्या लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक टेन कॉट और कॉस और सेक। तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आप सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन सेक 330, सेक 330 देखो इतना तो आपको पता होगा कि ये 90, यहाँ से 90 से 120 के बीच की वैल्यू होंगी इसमें। यहाँ पे कहीं पे 170 होगा, 160 होगा, ऐसे होगा। ऐसे ही यहाँ पे 180 से 270 के बीच वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी 270 से 360 के बीच वैल्यू होगी। तो 270 और 360 के बीच ही तो आता है 330। यानी कि आप समझ चुके हैं कि ये अपना क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना सेक। तो सेक 30, अब देखो इसमें वैल्यू भी याद होना चाहिए कि कितनी वैल्यू होती है इनकी। तो आपको पता है सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की नहीं पता, कॉस 30 की से निकाल के आप उल्टा कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है √3। चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना कॉस और सेक अपनी पॉजिटिव रहती है। ठीक है, देखो एक बार और समझो अच्छे से। वैसे कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल सरल सरल सवाल है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल हैं,
सेक 330 का मान निकालना है तो इसको कुछ नहीं, इसको तोड़ना है सेक। आप बोलोगे 360 माइनस 3 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखना है, यानी या तो 180 या फिर 360 या फिर 90, ऐसे वैल्यू में आपको तोड़ना है। तो यहाँ पे लिख लिया सेक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा की जगह कितना है 30, तो सेक 30 आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले। सेक क्यों आया यहाँ, कोसेक क्यों नहीं आया, क्योंकि 360 पे जो वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पे 270 होता, 90 होता, तो यहाँ सेक की जगह क्या कोसेक लिख सकते थे आप, लेकिन 360 पे चेंज नहीं होता तो सेक 30 ही होगा। अब सेक 30 का मान याद होना चाहिए, ठीक है। मान मैं आपको याद करा चुका हूँ। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना मान के, उतनी जल्दी आप बता सकोगे कि इसका ये मान है, इसका ये मान, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, जिससे वो मान आपको याद हो जाए। तो सेक 30 का होता है 2/√3, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन कराना कोई बड़ी बात नहीं, देखो क्वेश्चन को मैं आपको बताया था, लेकिन इसके साथ आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ें कि और क्या चेंज कर सकता है। तो मैं आपको ये पूरा बता चुका हूँ कि 90, 270, यानी आप इस पर बेस जो भी क्वेश्चन आएगा आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसका पूरा बेसिक बता चुका हूँ, इसका निचोड़ यही है। इस पर कहीं कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता हो, ठीक है। यहाँ पर साइन कोसेक कुछ भी पूछ सकता है, तो आप उसको कर लोगे, उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी मैं कितनी बार करा चुका हूँ, देख कर आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने क्या बताया था इसमें, सेक 3 चीज़ें बताई थी मैंने। देखो फिर मैं आपको बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। साइन एक्स बराबर कॉस वाई हो, कितनी बार रिवीजन हो चुकी है ये अपनी चीज़ें, तो आप टेंशन नहीं लेना, आप तो बस पढ़ते रहना है, आपको चीज़ें अपने यहाँ पे याद होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, बस ये बताया था मैंने। जब साइन के साथ कॉस हो तो एक्स प्लस वाई 90 होता है, टेन के साथ कॉट हो तो 90 होता है, सेक के साथ कॉसेक हो तो 90 होता है। तो यहाँ पर देखो सेक के साथ कॉसेक है, तो इन दोनों का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी 4x माइनस 50 प्लस 50 माइनस एक्स बराबर 90, ठीक है। एक्स अपना ये है, वाई अपना ये है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करना है आप तो आपको, ठीक है। इतना सॉल्व करना तो आना चाहिए आपको। 4 में से ये आएगा 3x बचेंगे, यहाँ पे 50 से 50 अपना कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो एक्स का ही मान पूछ जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है वो, एक्स यहाँ पे लिख दिया, कॉस एक्स का मान होता है 10x का मान होता है, तो इसकी जगह 30 डिग्री, एक्स की जगह 30 डिग्री पुट कर दो, आंसर है। देखो इस पर भी हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, ठीक है। कंसेप्ट यही याद रखना है बस, इस पर वो कैसे भी घुमा कर दे सकता है क्वेश्चन। जे अपना साइन है कॉस है, यानी ये होगा ना साइन और कॉस साथ में, टेन और कॉट और सेक और कॉसेक, तो एक्स प्लस वाई अपने 90 डिग्री होती है। तो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। देखो ये वाले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूले बता चुका हूँ, ठीक है। आप बस वीडियो को देखने से पहले फॉर्मूले थोड़ा देख लिया करो बस, और कुछ नहीं। याद मैं यहीं पे करा दूंगा, आप उसकी फिक्र मत करना। तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना 1 होता है। नंबर 2 पे मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थर्ड नंबर पे मैंने बताया था आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। चीज़ें आपकी इतनी बार रिवीजन होती जाएंगी कि आपको अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखो ये मैंने आपको 3 आइडेंटिटी लगाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं, इसको प्लस माइनस में कैसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा कैसे होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे क्वेश्चन आएगा तो और बात करेंगे अपन। तो पहले तो आपको 3 ही आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर सोल्व कर रहे हैं इसको, तो यानी 1 है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। और देखो यहाँ से कहीं भी निकाल सकते, देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 है यहाँ पे, उधर जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसकी जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का ना तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसकी कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर होंगी बातें। अब और क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था जब भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो तो उसका मान 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो वो 1 होता है अपना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वो 1 होता है, ठीक है। कॉस यहाँ से कॉस निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा।
इसी प्रकार से यहाँ पे आप साइन थीटा की जगह 1 कोसेक थीटा ले सकते हैं। यहाँ पर टेन थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, 1 कॉट थीटा ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैं सारे फॉर्मूले आपको करा चुका हूँ, ओनली आपको रिवीजन करा रहा हूँ जिससे आप रिकॉल होते रहे, आपके दिमाग में बनी रहे। तो यहाँ पर देखो 1/sec है, तो 1/sec यहाँ पर, तो इसकी जगह कॉस ले सकते हैं। लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्क कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर इसकी जगह आप कॉस इसका थीटा लिख सकते हो, प्लस 1/sin की जगह क्या ले सकते हो, 1/cos की जगह क्या ले सकते हो, साइन लिख सकते हो। स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस में इधर उधर वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं हो सकती, ध्यान रखना। ये टेन स्क्वायर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये नहीं होता। ठीक है, ये -1 होता है, क्योंकि माइनस आने से चिन्ह बदल जाएंगे ना, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये नहीं होता है। लेकिन प्लस में वो इसके उधर मतलब इसको उधर कर सकता है, उधर को इस साइड कर सकता है, इधर उधर। प्लस माइनस में वैल्यू चेंज नहीं होती ना, तो प्लस यहाँ पे इधर है, ये उधर है, तो मान तो इसका कितना होगा अपना, एक ही होगा, तो अपना एक इसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखो इसमें ही आपको कितने फॉर्मूले याद हो गए। ये फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। और देखो इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, फॉर्मूले ये वाले 3 आइडेंटिटी, तो ये क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, इससे आपके मान क्लियर हो गए हैं। तो जब तक आप इस पर भी इस क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप इनको समझ सकें अच्छे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बार और समझ लो, अगर समझ नहीं आया तो। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको ये सूत्र याद होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा लग सकते हैं। कहाँ से आया, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/cosec स्क्वायर थीटा किसकी, 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह cosec स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह sin स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, इसका 1 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके ही मान कर सकते हैं अपन थीटा की जगह, लेकिन वो अब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बेसिक क्लियर करिए अपना। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से ही आप तुरंत आंसर लगा सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक क्लियर होगा, इससे आपको और भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हम देखो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है, cos थीटा आपको दिया है x² - y² x² + y²। ठीक है, देखो शुरू में मैंने क्वेश्चन लगाए थे आपको स्टार्ट में ही, cos थीटा का sin थीटा का रेशियो लिखाया था मैंने। ठीक है, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, आप बोलिए प्लीज इनको, तभी आपको ये याद होंगे अच्छे से। ठीक है, मैं आपको रिवीजन कराता रहूँगा, इससे आपको और अच्छे से याद होते जाएंगे। तो ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना हमेशा, क्या याद रखना, देखो हमेशा जो होता है ना अपना, क्या होता है, x² + y², ये हमेशा इधर ही रहेगा, x² + y², ट्रिपलेट बनता है एक तरह से ही। और x² - y², ये होता है अपना 2xy। ठीक है, ये उधर उधर हो सकता है, 2xy इधर हो सकता है, x² - y² इधर हो सकता है। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको आपको देखो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आप ये दोनों दिए हैं, आप इसका स्क्वायर करोगे, इसके स्क्वायर में से इसको घटाओगे, तब आकर ट्रिपलेट बनेगा, यानी इसका स्क्वायर बोल पढ़ाया था मैंने पाइथागोरस फॉर्म आपको। तो 2xy इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, आप करके देख लेना आ जाएगा। ठीक है, हम उसको नहीं कर रहे हैं, टाइम बर्बाद होगा फालतू। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 2xy, जब भी आपको ये दिया हो x² + y² हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह दिख रही है ना आपको ये प्लस में, इसलिए आप इसको याद रखना। यहाँ पर देखो 2xy, ये यहाँ पर हो सकता है, x² - y² यहाँ पर हो सकता है, ये इनकी वैल्यू आपस में ये चेंज कर सकते हैं, बस याद रखना आपको। ठीक है, कभी कभी वो x² है ना, यहाँ पर देखो y की जगह बन दे देगा, कभी x की जगह u² + b² में दे देगा, तो कुछ भी दे सकता है। आप एक फॉर्म याद रखना बस, जैसे कि y बराबर इसने 1 दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा अपना 2x हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपना x² हो जाएगा -1। ये कितना आ जाएगा x² + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये दोस्तों। ये मतलब आपको डाट सीधा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा याद होना चाहिए कि 2xy x² - y² x² + y², ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए बस। इससे वो कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे u भी दे सकता है, p क्यू ग्रुप में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, y की जगह बन दे सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ठीक है, देखो इसको आप यूज कैसे करेंगे वो बताता हूँ, इस क्वेश्चन में इसका यूज है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये दिया है ना हमको, यहाँ पे हमेशा प्लस वाली वैल्यू होती है। देखो x² की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x² - y² कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2x। ठीक है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, बस कोई देखेगी। अब देखो इसको देखेंगे हम, तो cos थीटा, आप सोचो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आपको उम्मीद है याद होगा। cos थीटा अपना क्या होता है, आधार, ये क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं इसको, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका, देखो जी
ये आपको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनाएंगे अपन समकोण त्रिभुज, तो 90 डिग्री सामने, तो आपको क्या है आधार, आधार कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि इसका स्क्वायर निकाल के इसका स्क्वायर निकाल के इसमें से इसको घटा रहे हैं तब आपका आ रहा है। आपको क्लियर याद होना चाहिए कि अगर ये बनता है ए बनता है तो इसके साथ 2xy और आता है, तो सीधा आप सीधा निकाल सकते हो 2xy, ठीक। देखो बहुत जगह उपयोग आ सकता है, इसके लिए आपको याद ही रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वाले को आप याद रखना, ठीक है। ये 2 देगा तो आपको तीसरा पता होना चाहिए क्या होता है। अभी उसने ये वाले 2 दिए तो इसका पता होना चाहिए, ठीक है। ये बोला मैंने चेंज हो सकते हैं, इसकी जगह ये आ सकता है, इसकी जगह ये आ सकता है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होंगी, बता चुका हूँ मैं अच्छे से। अब उसने पूछा क्या है कॉट थीटा, तो आपको कॉट थीटा पता होना चाहिए क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। मैंने याद भी कराए थे आपको, क्या बताया था, लाल बटे कक्का, बचपन में याद किया होगा आपने, लाल बटे कक्का। तो यहाँ आधार बटे लंब, आधार बटे लंब उल्टा होता है ना, एक सॉरी कॉट है यहाँ पे, कॉस नहीं कॉट है यहाँ पे, कॉस तो दिया आपको, तो कॉट थीटा निकालना है। तो आधार क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आधार बटे लंब, लंब क्या है आपका 2x वाई, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसका स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम, तो सीधा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, ये अपना आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। आप सीधा लिख सकते हैं कि ये आधार है, देखो याद होगा आपको, तो क्या कर सकते हैं, ये आधार है ये कर्ण है, तो लंब कितना आ जाएगा अपना 2x वाई, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ 2xy आता है। अब कॉट थीटा पूछा है, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार के यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लंब क्या है 2xy, तो सीधा आप तुरंत आपका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, उम्मीद है क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से समझना इसको, कल मैं लास्ट क्वेश्चन ये किया था, इसी पे बेस्ड था, मतलब इसी तरीके से था। तो मैंने क्या बताया था, जब भी देखो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो ये है ना, देखो 90 डिग्री होता है, उसके सामने हमेशा कर्ण होगा, ठीक है। ये तो आप याद ही रखना, ठीक है। मैं इसको देखो 3-4 बार बता चुका हूँ, ये थीटा है, अगर इसको आपने थीटा लिया है यानी कि इसकी वैल्यू ली है, तो ये अपना क्या होगा लंब होगा, ठीक है। अगर आपने ये वाला थीटा लिया है तो इसके लिए ये वाला लंब होगा, हमेशा थीटा जो भी लोगे उसके सामने लंब होगा, बस याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं हम, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो क्या दिया है आपको cos 21, तो यहाँ तो 90 के सामने तो हमेशा कर्ण होगा, यहाँ पे आप 21 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 69 डिग्री। आपको पता होगा तीनों एंगल का, त्रिभुज के तीनों एंगलों का कौन कितना होता है, एंगल 180 होता है, तो यहाँ 90 हो गया, तो 21 है, 2 दिए, तीसरा आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या दिया आपको cos, देखो सीधा लिखना आना चाहिए आपको cos 21, cos थीटा का सूत्र क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको चीज़ें, आप बहुत बार हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है आपका। cos 21 क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका आधार x, तो थीटा ही है, ये 21 लिया है ना आपने cos को, तो cos 21 लिया, तो इसके लिए लंब ये होगा, लंब ये होगा, तो आपको आधार चाहिए, तो आधार क्या होगा ये वाला होगा, तो x कर्ण क्या है y, जी हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्म लगानी, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, यानी y की स्क्वायर में से आप x का स्क्वायर घटा देंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। पाइथागोरस फॉर्म याद होगी ना, पाइथागोरस फॉर्म से आप निकाल सकते हैं, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर डाटा आपको पता है कि इसमें से इसको घटा देंगे और रूट ले लेंगे तो अपना लंब आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन उसने पूछा है cosec 21 डिग्री माइनस cos 29 डिग्री, ठीक है। आप देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, cos 21 डिग्री cosec, तो cosec का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। क्लियर, देखो फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण कितना है अपना, क्योंकि 21 है जी, cosec 21 है ना, तो इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब का काम ये करेगा, तो y अपन क्या हो जाएगा अपना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस की माइनस लगा दोगे आप। तो देखो cos 69, तो cos 69 ये है ना, ठीक है। तो इसके सामने क्या है अपना, इसके सामने ये लंब होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, और इसके यहाँ पे क्या होगा ये आधार होगा, ठीक है। उम्मीद है आप क्लियर होंगी ये चीज़ें। देखो फिर समझो अच्छे से, जो भी थीटा होता है उसके सामने लंब होता है, तो यानी cos 69 लिखा है,
तो cos 69, 69 के सामने क्या अपना ये है ना, तो ये अपना लंब है एक्स पूरा। अब cos का फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसके लिए देखो ये नहीं ले सकते आप आधार, ठीक है। ये वाला आधार क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। तो थीटा के ये वाला क्या है, ये वाला है इसके लिए आधार, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कर्ण क्या है अपना वाई है, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। एलसीएम लेकर सोल्व करना है इसको, और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ले लिया। अब 3 गुणा कर दो इसका, वाई स्क्वायर माइनस का, देखो यहाँ पे जैसे √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। यानी जब भी सेम संख्या 2 बार रूट में लिखी हो तो वो बाहर निकल जाती है। ऐसे ही सेम संख्या लिखी है 2 बार, ठीक है। इसका इंटू करेंगे, जैसे कि वाई स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, इंटू करेंगे अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा अपना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर, माइनस तो लगाइए पहले से, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का ये माइनस को हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक अब यहाँ से ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो आपको अगर 69 ये लंब आधार इसमें दिक्कत हो रही है तो देखो एक तरीके से और कर सकते हैं। ये कॉसेक 21 है ना, कॉस 69 है, तो कॉस 69 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, साइन 21 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कॉस 69 को क्या लिख सकते हैं आप 90 माइनस 21, ये लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। 69 को आप ये लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री चेंज होगा कॉस किस में, साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जगह आप साइन 21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 21 लिखोगे तो आप सीधा कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपको ये लंब आधार में कन्फ्यूज होगा, क्योंकि फिर इसके लिए यही आ जाएगा ना एंगल, इसके लिए ये लंब होगा, एक कर्ण होगा, ये आधार होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं इसकी जगह लिख कर, ठीक। उम्मीद है क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं आज की क्लास के, हम उसको भी करते हैं। देखो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप कोई भी पढ़ा देगा उससे समझ में आ जाएगा, लेकिन जब खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं हम पे, ठीक है। तो प्लीज़ जब भी मैं लिखा करूँ तो पहले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना 6 क्वेश्चन, 2 sin 6 थीटा cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1। देखो आप इसको देखते ही अच्छे से कर सकते हो, लेकिन पहले आपको मैंने बताया था वो याद होना चाहिए, ठीक है। देखो उम्मीद है आपको भूल गए होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तो देखो मैंने क्या लिखाया था आपको, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा क्या होता है अपना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आप कॉपी खोलकर देखिए, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था और बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, डाट यूज कर सकते हैं इनका। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा क्या होता है अपना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आते हैं, देखो कहीं से नहीं आते, ये मैंने आपको बताया था, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा, और इसका क्यू कर देंगे तो अपना ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, बस ये ध्यान होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। अब देखते हैं 2 है तो 2 लिखा रहा है तो यहाँ पे आप इसकी जगह देखो 6 साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा, इसकी जगह क्या ले सकते हैं आप 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 की जगह आप 3 लिखना। इसकी जगह क्या ले सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो है अपना, तो प्लस 1 लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का अंदर 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 का करेंगे 3। अब देखो माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये देखो माइनस के 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस के, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 2 3 और 1 यानी 2, यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ पे बचेगा 1, तो कितना आ गया अपना 3 से, यानी 2 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 0, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो आप
आपको ये क्लियर है ना, तो आप कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में आपको देखना है ओनली, क्या देखना है कि आपको पता है कि इसकी जगह 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 3 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा ना, ये 6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो ये वाला तो कट ही जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा +1 बचेगा। तो 2 और 1 3, 3 में से 3 गए 0। सीधा आप कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपको ये बातें क्लियर होंगी कि हाँ इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने लिखाया था, आपको करिए याद, आपको याद होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो वैसे तो आपको मैं अलजेब्रा है उसमें पढ़ाऊंगा कि x + 1/x जो भी दिया हुआ आपको x² + 1/x² निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके 2 कर देते हैं। ठीक है, ये अभी आप याद रख लो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है, क्यों होता है। तो x + 1/x जब भी आपको कुछ भी दिया हो तो स्क्वायर में निकालना हो तो कुछ नहीं करना, जो भी दिया है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है आपको। तो वो ही है, देखो tan थीटा है ना, यहाँ पर tan थीटा प्लस इसको क्या ले सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं आपको। ठीक है, क्लियर होगा, ये मुझे याद होगा आपको, tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर निकालना है आपको tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जब भी स्क्वायर करना है तो n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, देखो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देंगे ना कि आपको पता है इसका और इसका इंटू 1 होता है, कि वो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, मैंने बताया। तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन देखे आप उसका स्क्वायर कर दिया करो, तो आपको आंसर आ जाएगा क्लियर। आपको ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर तो आपको आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल 1 होना चाहिए, बस याद रखना है आपको। ठीक है, उम्मीद है यह बातें क्लियर होंगी। देखो अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो बचे आज की क्लास के, तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, ये तो कट ही जाएगा, 8 दूनी 16 होगा, ये 12 यहाँ पे लिखेंगे, 8 3 24, ये 12 दूनी 24 होगा। तो 24x² sin स्क्वायर x cos स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली 8 बचेगा, यहाँ पे माइनस के 12 बचेंगे। क्लियर, आपका 4 - का 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी किया था जस्ट उसी की जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 8 की जगह 8 लिखेंगे आप, इसकी जगह क्या ले सकते हैं 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह। माइनस के अपना 12 है, इसकी जगह क्या ले सकते हैं आप 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह। तो देखो इसको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। देखो इसके लिए याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है सवाल में इसमें। 8 - 24, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, देखो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 8 का 8 8 24, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो यह माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, इतना आ गया। तो देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या बचा ओनली 8 - 12। क्या आंसर आ गया अपना -4 आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है वो पहले क्वेश्चन था उसी के जैसा है सेम, तो देखो समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वही वो इस पर मैंने कहा था sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया था आपको क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। इनटू में आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं cos थीटा का, मैंने देखो tan थीटा cot थीटा 2 फॉर्मूले लगाए थे। tan थीटा का मैंने लिखाया था आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा लगाया था, और cot थीटा इसका उल्टा होता है, cot थीटा का इसका उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो आप cos ए है तो ये लिखना है यहाँ पर डिग्री, यानी आप जो भी दे उसको लिखना है, cos A अपॉन sin ए लिख सकते हैं आप। अपॉन में अपना है क्या cos स्क्वायर ए। अब देखते हैं sec स्क्वायर ए इंटू cos ए, यहाँ पर देखो इसकी जगह भी क्या ले सकते हैं आप sec स्क्वायर ए की जगह, यहाँ पर sec स्क्वायर ए, इसकी जगह sec स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या ले सकते हैं आप 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। ठीक है, मेरे क्लियर होगा, मैं बता चुका हूँ अभी, जस्ट अभी बताया मैंने कि 1 अपॉन cos क्या होता है sec होता है, तो 1 अपॉन cos sec क्या होगा, cos sec स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर होगा। देखो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर क्या बचेगा cos ए, यहाँ पर क्या बचेगा sin ए। और देखो जब भी ऐसे 2/3 लिखा है, इसके नीचे मेन बटा ए, यहाँ पे लिखा है 3/2, तो क्या करते हैं जब मेन बटा होता है ना उससे ऊपर जाते हैं ना, ऐसे 2/3 है तो इसकी जगह इंटू लगाते हैं, तो क्या हो जाता है 3/2 की जगह 2/3 हो जाता है। अब जहाँ पर ओनली देखो 2/3 है यहाँ, ठीक है, तो कुछ भी बटे में रहता है तो अपन 1 मानते हैं ना, तो बटे में 1 माने,
क्या हो, 2/3। अब इंटू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 है तो क्या हो जाएगा अपना 1/3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये कॉस स्क्वायर a/1 है, मेन बटा ये है ना, तो कॉस स्क्वायर बटे 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/, कॉस है किसके ये, ठीक है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए है 1 है, ऊपर जाएगा तो 1/, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, 1/, कॉस है साइन है इंटू 1/, कॉस क्या होता है साइन होता है, 1/, कॉस है स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अपना साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक कटा था ना, कॉस से एक कटा, एक कॉस कटा था, यहाँ एक से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा अपना साइन ए, नीचे क्या बचेगा कॉस ए। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा उम्मीद है, कॉस ए और साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है अपना tan ए होता है। ये अपना आंसर आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिससे क्या होगा आपको फॉर्मूले वगैरह याद हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ऐसे ही और प्रैक्टिस कराता रहूँगा आगे भी। तो अभी और एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना दिया है 4, तो आपको tan थीटा निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है कि आपको इसमें क्या कर सकते हैं। आप पहले आप सोचिए, तो देखो इसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक चीज़ में बदलना है आपको, या तो कॉस स्क्वायर में बदलो पूरे इक्वेशन को, सारा इक्वेशन दिया रहा है, इसको आप तो कॉस स्क्वायर में बदल सकते हो या साइन स्क्वायर में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है अपना, तो साइन स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ये बता चुका हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से कुछ भी निकालना है और साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे चला जाए। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखो या तो आप इसको चेंज करो कॉस में, या तो इसको चेंज करो साइन में, एक चीज़ को चेंज करना है। तो हम कॉस को करते हैं साइन में, इसको साइन स्क्वायर थीटा की जगह थीटा लिखाएंगे प्लस 3, इस कॉस स्क्वायर थीटा ओनली, इसकी जगह क्या ले सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया आपने। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा जाएंगे, कितना बचेगा अपना 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 बचेगा। यहाँ पर 4/3 नहीं, सॉरी प्लस है ना यहाँ पर। देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा 4 बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 है तो 3 बराबर 1/4। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या ले सकते हैं आप, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना यहाँ पर, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/4, साइन थीटा क्या आ जाएगा अपना 1/2। यहाँ पर tan थीटा पूछा है, या तो आप इसमें पाइथागोरस फिर में लगाओ, या फिर आपको पता होगा साइन थीटा 1/2 कब होता है 30 डिग्री को होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री आप पुट कर दोगे तो tan 30 डिग्री आपको याद होगा, उम्मीद है। तो कितना होता है 1/√3 होता है। या फिर आप क्या करोगे, आपको मान याद नहीं है तो आप क्या करना है, यहाँ पर ये कितना दिया है, साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। आधार निकालना तो क्या करेंगे, 2 को स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा के अंडर लगा देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया क्या बचेगा अंदर 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसका सूत्र क्या होता है tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है 1/√3। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो आप कुछ नहीं करना है आपको, देखो इसको भी चेंज करके आप कर सकते हो साइन को भी कॉस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको 1/3 मतलब 3 के √3/2 आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको चेंज करोगे तो ठीक है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी, एक को मतलब आपको इक्वेशन एक में बनाना है, या तो साइन स्क्वायर में बनाना है या कॉस स्क्वायर में बनाना है, ठीक है। उम्मीद है जो मैंने 10 सवाल कराए हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, आपका बेसिक क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, तभी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे सवाल कर सकती हैं। तो ठीक है, तो जब तक के लिए हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से स्टडी करते रहें। बाय बाय।